बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घर और घरदारी में हाज़िर हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बीफ निहारी। निहारी होगी ये घर और घरदारी के अपने स्टाइल में, और ये निहारी ऐसी है कि सब बड़े बड़े शेफ़ ऐसे ही निहारी बनाते हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं भी आपको वैसे ही बना के दिखा रही हूँ। ये लें प्याज, 5 प्याज हैं, 1 किलो गोश्त है मछली का। ये देखिए ऐसे बड़ी बड़ी बोटियाँ ऐसे। ये तो प्याज को लेते हैं काट। ये गोश्त डाल दिया कुकर में। और ये डाल दिया प्याज डाल के तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। और कुकर खोलने के बाद अब लहसुन अदरक का पेस्ट बना के वो इसमें डाल दिया। डाल के अब थोड़ी देर इसको ऐसे ही पकने दूंगी। 15 से 20 मिनट तकरीबन इसको ऐसे ही भूनना है। और ये इस रेसिपी में ऐसे करना लाजमी है कि इसको एक दफ़ा थोड़ा गलाएं, फिर लहसुन प्याज डालें, फिर इसको थोड़ा पकाएं। पकाने के बाद इसमें फिर जो इसकी नमक मिर्च है वो डालें। ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, और हींग पाउडर आधा खाने वाला चम्मच, और सौंफ पाउडर आधा खाने वाला चम्मच। सिर्फ ये इसमें स्पाइसी जाएंगे, और कोई इसमें मसाला जात वगैरह नहीं जाएंगे नमक मिर्च के अलावा। और बाद में जो है जब तैयार हो जाएगी फिर गरम मसाला डाला जाएगा। और सुरख मिर्च पाउडर डालूँगी, ये 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। और नमक आप अपने जायके के हिसाब से जितना आपके घर में पसंद किया जाता है उतना डालें। बस इसको ये जो भूनते जाना है, इसको जो हिलाते जाना है, इसको जो ऐसे मिक्स करते जाना है, यही इसका जो है ना जायका निकालेगा। थोड़ी देर इसको बंद करें, फिर खोलें, फिर इसको भूनें। जैसे मैंने पहले 10 मिनट बंद किया है, इसको टाइम लगवाया है, प्याज गल गया है। अब प्याज जो है, प्याज और लहसुन इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब 10 मिनट मैंने इसको पकाया है, उसके बाद इसमें नमक भी डाली है। डाल के अब मैं कुकर बंद करूँगी। अब इतना कुकर चलाना है कि जिस तरह का आपका गोश्त है। बाज़ गोश्त ज़्यादा टाइम लेते हैं और बाज़ कम लेते हैं। मैंने ये 20 मिनट के बाद अब इसको खोल लिया है। खोल कर गोश्त मैंने कढ़ाई में उल्टा लिया है, और अब इसमें डाला है घी। ये मैं देसी घी में बना रही हूँ, घर का बना हुआ देसी घी, वो मैंने इसमें डाला है। और मैं आपको बताऊं, मेरे कैमरे ने आज बहुत तंग किया है, और बहुत माजरत आपके साथ कि वीडियो शुरू से जो है ना थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। आपको मसाला जो नमक मिर्च वगैरह डाली है तब आपको सही दिखा नहीं सकी मैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया। मेरा गिर के आज स्टैंड टूट गया, इसलिए थोड़ा टेंशन हुई है। अब इसको भूनते जाना है। मैं आपको यही बता रही हूँ, बार बार इसको भूनना है। और भूनने का ही स्टाइल जो है ना, जो भूनना ही है इसका, वही इसका जायका है, वही जायका निकालेगा। और इसको देखो, अभी गोश्त गल चुका है, लेकिन फिर भी मैं भूने जा रही हूँ। अभी बहुत सारा भूनना है। तकरीबन मैं 20 से 25 मिनट इसको भून चुकी हूँ। तो अब ये देखें भून के, अब मैंने इसमें डाला है पानी। जब पानी डाला है उतनी आपने पानी डालना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, आपने उतना पानी डालना है। अब मेरा पानी भी तकरीबन पक चुका है, ग्रेवी पक चुकी है। अब देखें शोरबा काफ़ी अच्छा बन चुका है। अब इसके ऊपर जो ऑयल आ गया है, जो तरी आ गई है, वो मैं ऐसे आराम से उतार रही हूँ। ये देखें, उतार के इसको मैं साइड पर रख लूँगी। जब नहारी फुल तैयार हो जाएगी, तो जब आप प्लेट में डाल कर दें मेहमानों के सामने या अपने घर वालों के सामने पेश करें, तब ऊपर ये ऑयल या घी जो है, ये तरी जो है वो ऊपर डाल कर दें।
तो फिर इसकी जो है ना वो डिश आपकी बहुत प्यारी लगेगी, बहुत ज़बरदस्त इसका कलर होगा। वैसे जब आप इसमें आटा या वो डालते हैं, जो इसकी ग्रेवी करनी है आटा डाल के, उस आटे के साथ जो है ना ऑयल ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है अंदर और काफ़ी देर बाद ऊपर आता है। वो मैंने निकाल के साइड पर कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त गल चुका है। अल्लाह का शुक्र है मैं कामयाब हो गई हूँ अच्छे शेफ़ की रेसिपी बनाने में, और ये मेरी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डालती हूँ आटा। ये लिया है मैंने 4 चम्मच, 4 खाने वाले चम्मच अपना आम लाल आटा जो होता है वो लिया है। खाना जो हम रोटियां वगैरह बनाते हैं जिस आटे की, वो आटा, कोई स्पेशल आटा नहीं है, आम आटा है वो लिया है। और उसमें पानी डाल के ऐसे इसको बीटर से अच्छी तरह मिक्स कर लें, कोई अंदर गुठली वगैरह ना रह जाए। इतना उसको मिक्स करना है कि कोई गुठली ना रह जाए। अगर कोई गुठली रह गई तो वो अंदर डिस्टर्ब करेगी आपकी ग्रेवी में, जो है वो किसी के मुंह में आ सकती है, तो वो फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे मिक्स करके तो आराम से इसमें थोड़ा सा डालते जाएं, 7 चम्मच हिलाते जाएं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए हो सकता है मैं ना आपको दिखा सकूँ। तो ये मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ, तो अगर तो दिखा सकी तो दिखा दूँगी। ये कोशिश करती हूँ मैं कि मैं आपको डालते हुए दिखा दूँ कि कैसे डाला जाता है। तो लो जी, मैं दिखाने में कामयाब हो गई हूँ। तो वैसे मुझे साथ कैमरा संभालना पड़ रहा था, ठहर गया मेरा कैमरा, तो मैं कामयाब हो गई हूँ, मैं आपको दिखा दिया। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह की जितनी आपको थिक चाहिए ग्रेवी उतना आप अंदर आटा डालें, लेकिन इतनी जो 1 किलो में तकरीबन 4 चम्मच, 4 खाने वाले चम्मच आटे की काफ़ी हैं। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त गल चुका है कि उसको चम्मच अगर ज़ोर से चलाया तो टूट जाएगी बोटी, तो टूटनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी निहारी तैयार हुई है। अब तो मैं आपको मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं आपको टेस्ट करवाऊँ। मैं इतनी ज़बरदस्त निहारी माशाल्लाह से तैयार हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और ये देखिए, जो मैंने ऑयल उतार के रखा था, तरी उतार के रखी थी, ये ऐसे ऊपर जो है ना, ऐसे डाल दें ऊपर ऐसे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है और कलरफुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा हमें नेमतें अता की हैं कि हम शुमार ही नहीं कर सकते। और बस अल्लाह ताला का हर हर सांस के साथ शुक्र अदा करें। और ये देखें, अब छोटी छोटी चीज़ों को देखें आप, अल्लाह ताला ने कैसी, अब लेमन, ये देखो इसको किस किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो और इनका कैसा कैसा जायका बनता है। लेमन डाला है, ऊपर सब्ज़ मिर्च डाली है, और ये अदरक मेरे पास अभी कटिंग नहीं हो सका। आप लोग अदरक कटिंग कर लेना, काट के साथ रखना। अदरक नहारी की जान होती है, इंशाल्लाह ताला मैं भी काट लेती हूँ। तो अब हम चलते हैं, फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको और हमें सेहत कामला अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।